हेलो दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है बॉलीवुड किस्से। इसमें हम सुनाते हैं किस्से और कहानियां फिल्मों और फिल्म वालों के। तो आइए शुरू करते हैं। यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा अपने करियर की पहली फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म पर आदित्य के साथ करण जौहर बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे। शूटिंग के दौरान आदित्य ने करण को सलाह दी कि अब उन्हें फिल्म डायरेक्ट करनी चाहिए। करण के पिता यश जौहर प्रोड्यूसर थे। उनकी हालत मार्केट में कुछ ठीक नहीं थी। उनकी आखिरी हिट फिल्म 1980 में आई दोस्ताना थी। अगले 18 सालों में उन्होंने सफलता का मुंह तक नहीं देखा था। सिनेमा फील्ड के नफा नुकसान से वो अच्छी तरह वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे करण को फिल्मों से दूर ही रखने का मन बनाया था। डीडीएलजे के हीरो शाहरुख ने भी करण को पुश करते हुए कहा कि अगर करण अपनी फिल्म बनाते हैं तो वो उनकी फिल्म में काम करेंगे। करण ने तय कर लिया अब वो अपनी खुद की फिल्म डायरेक्ट करेंगे। ये प्लान लेकर वो अपने पापा के पास गए। यश ने करण को समझाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो पापा उनकी डेब्यू फिल्म पर पैसा लगाने को तैयार हो गए। फिल्म का नाम रखा गया कुछ कुछ होता है। फिल्म बनकर तैयार हुई और 16 अक्टूबर 1998 को दिवाली के मौके पर रिलीज हुई। भयानक ब्लॉकबस्टर और ट्रेंड सेटर साबित हुई। लेकिन ये सब करण और उनका परिवार नहीं देख पाया, क्योंकि उन्हें पुलिस ने देश के बाहर भेज दिया था। हम सीधे इस किस्से पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि फिल्म की मेकिंग के दौरान कई बातें हुई, जिसके चलते करण और उनकी फैमिली को इस दिक्कत से गुजरना पड़ा। हमें उन दिक्कतों से गुजरना नहीं, लेकिन फिल्म मेकिंग के उस सफर को पूरा करना होगा, जिसके बाद बॉलीवुड के अनसुटेबल बॉय की कहानी यहां तक पहुंची। फिल्म की सबसे बुनियादी चीज होती है कहानी। करण जौहर के पास एक बेसिक सी स्टोरी लाइन थी। शाहरुख ने करण से वादा किया था, इसलिए वो उनके नरेशन से निराश होने के बावजूद इस फिल्म में काम करने को तैयार हो गए। जिस कहानी को शाहरुख अटर नॉनसेंस बताते हैं, उसे सुनकर काजोल के आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मतलब लीड कास्ट फाइनल हो गई थी, अब बारी थी टीना के किरदार की। ये कैरेक्टर करण ने ट्विंकल खन्ना को दिमाग में रखकर लिखा था। उस किरदार का नाम टीना इसीलिए था क्योंकि इंडस्ट्री में ट्विंकल को इसी नाम से बुलाया जाता था। लेकिन इस रोल को करने के लिए ट्विंकल खन्ना समेत इंडस्ट्री की सभी लीडिंग लेडीज ने मना कर दिया। तब आदित्य चोपड़ा और शाहरुख खान की सलाह पर नई आई रानी मुखर्जी को फिल्म के लिए साइन किया गया। रानी तब सिर्फ एक फिल्म पुरानी थी, उनकी उम्र 19 साल थी। कुछ कुछ होता है में एक एक्सटेंडेड कैमियो यानी गेस्ट रोल था, जिसके लिए करण कोई बड़ा स्टार चाहते थे। उनकी इस चाहत को सैफ अली खान, चंद्रचूड़ सिंह और अजय देवगन जैसे स्टार्स ने ठुकरा दिया। एक दिन करण चंकी पांडे के घर हो रही पार्टी में पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात सलमान खान की बहन अलविरा से हुई। उन्होंने अलविरा से अपना दुखड़ा कह सुनाया। यश जौहर की फिल्में भले ही नहीं चल पा रही थी, लेकिन उनकी इमेज इंडस्ट्री में एक भले मानुष की थी। अलविरा ने ये सारी बात सलमान को बताई। सलमान उसी पार्टी में एक कोने में खड़े थे। करण सलमान से भी मिले और कास्टिंग वाली बात बताई। उनकी इस बात को सुनकर सलमान ने कहा, No hero will want to do this role. There's only one idiot in the industry who will do it, and that's me. You know, my sister says you are a nice guy and I like your father. इसका हिंदी तर्जुमा ये कि इस इंडस्ट्री में कोई हीरो ये रोल नहीं करेगा। इंडस्ट्री में एक इडियट है जो ये रोल कर सकता है, वो हूं मैं। मेरी बहन बता रही थी कि तुम अच्छे आदमी हो, मैं तुम्हारे पापा को लाइक करता हूं। सलमान ने बात कहकर करण जौहर के सीने से बड़ा बोझ हटा दिया था। करण जौहर तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी पहली ही फिल्म में शाहरुख और सलमान खान की जोड़ी मिल गई थी। सलमान ने दरियादिली दिखाते हुए करण की समस्या का समाधान तो कर दिया, लेकिन उनके पास समय की भारी कमी थी। उन दिनों वो हम दिल दे चुके सनम और चोरी चोरी चुपके चुपके की शूटिंग कर रहे थे। अगर आप ध्यान देंगे तो साजन जी घर आए गाने में सलमान के बहुत सारे बैक शॉट्स हैं, यानी इस गाने के कई हिस्सों में सिर्फ उनकी पीठ नजर आ रही है। असल में वो सलमान थे ही नहीं। फराह खान ने अपने एक मीडिया इंटरैक्शन में बताया कि सलमान के पास टाइम नहीं था, इसलिए वो कुछ ही समय के लिए करण की फिल्म के सेट पर आ पाते थे। लेकिन फराह को रिची नाम के एक लड़के के बारे में पता था, जो पीछे से बिल्कुल सलमान की तरह दिखता था और बातचीत भी उसी ढंग से करता था। सलमान के बैक शॉट्स इसी लड़के पर फिल्माए गए और सामने के लिए तो सलमान थे ही।
तमाम दिक्कतों से जूझने के बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन करण जौहर ने जो पहला सीन शूट किया वो फिल्म में जगह नहीं बना पाया। वजह ये सीन बहुत बुरे तरीके से डायरेक्ट किया गया था। इस सीन में शाहरुख का किरदार एक डेंटिस्ट के यहाँ दांत से जुड़ी किसी बीमारी के इलाज के लिए जाता है। इस सीन को शूट करने के बाद करण ने उसे शाहरुख को दिखाया, लेकिन शाहरुख को दिखाते समय ही करण को लग गया ये सीन काफी बुरा है और उन्होंने शाहरुख को भी ये बात बता दी। इस पर शाहरुख ने सिर्फ इतना कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें पता है कि ये सीन खराब है। जब तक तुम्हें ये बात पता है मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फाइनली करण ने उस सीन को फिल्म से हटा दिया। वो सीन्स आप YouTube पर देख सकते हैं। इन बड़े स्टार्स के साथ फिल्म में दो छोटे बच्चे भी अहम किरदारों में थे। शाहरुख रानी की बेटी अंजलि का रोल सना सईद और अंजलि के दोस्त क्यूट से सरदार का रोल फरजान दस्तूर कर रहे थे। बच्चों से काम करवाना कोई आसान काम नहीं, ये करण को इस फिल्म की शूटिंग के दौरान समझ में आ गया। सना अपनी लाइनें फटाक से याद कर लेती और कैमरे पर कॉन्फिडेंट भी दिखती थी, लेकिन उनके साथ समस्या ये थी कि वो रोने वाले सीन्स में ग्लिसरीन नहीं लगाती थी। करण जौहर उन्हें वाकई में डांट डपट कर रुलाते और फिर उनके इमोशनल सीन्स शूट करते। दूसरी ओर फरजान के साथ ये सारी समस्याएं नहीं थी, क्योंकि उनका रोल एक चुप रहने वाले बच्चे का था जो पूरी फिल्म में अपने साथ ही व्यस्त रहता था, कभी तारे गिनता और बाकी समय प्यारे प्यारे एक्सप्रेशंस देता रहता। फरजान के किरदार को सिर्फ एक सीन में बोलना था, जहां काजोल का किरदार शिमला से कैंप छोड़कर जा रहा होता है। इसी आइकॉनिक सीन में फरजान का किरदार पहली दफा मुंह खोलता है और कहता है, तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। ये सीन तो कायदे शूट हो गया, लेकिन जब डबिंग की बारी आई तो फरजान का कोई पता ठिकाना ही नहीं था। फिल्म के सीन की डबिंग कैवल्य छेड़ा नाम के एक दूसरे चाइल्ड आर्टिस्ट ने की। कैवल्य को आपने सब टीवी के शो बालवीर में देखा होगा। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के चार्ट बस्टर म्यूजिक को देखते हुए करण जौहर ने कुछ कुछ होता है के लिए भी जतिन ललित की जोड़ी को ही चुना। फिल्म के लिए टाइटल ट्रैक की धुन और शुरुआती लाइन करण जौहर को एक्टर जुगल हंसराज ने दी। जुगल ने करण को फोन कर बताया कि नहाते समय उनके दिमाग में एक लाइन आई है, तुम पास आए। ये लाइन जुगल ने एक धुन के साथ सुनाई। करण जौहर ने उन्हें टालने वाले लहजे में कहा, अच्छा ठीक है, डिनर पर मिलकर बात करते हैं। जतिन ललित को भी वो लाइन और धुन ठीक लगी। तब तक फिल्म के गानों के बोल लिखने के लिए जावेद अख्तर ऑन बोर्ड आ चुके थे और उनसे कहा गया कि इसी लाइन के इर्द गिर्द उन्हें फिल्म का टाइटल ट्रैक लिखना है। जावेद साहब को फिल्म का ये नाम ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि टाइटल ट्रैक का वजन फिल्म के नाम की वजह से कम हो रहा था। उन्होंने गुस्से में कहा, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, ये चाहिए तुम लोगों को। सबको ये लाइन पसंद आ गई और फिल्म का ये गाना लिखने के बाद जावेद साहब ने फिल्म छोड़ दी। इसके बाद समीर अंजान को फिल्म से बतौर लिरिसिस्ट जोड़ा गया। समीर ने कोई मिल गया गाने में एक लाइन लिखी, मैं तो हिल गया। ये लाइन करण जौहर को अजीब लग रही थी, लेकिन समीर ने करण को बताया ये लाइन उन्होंने वर्ल्ड फेमस रॉक स्टार एल्विस प्रिस्ली के गाने आई एम ऑल शुक अप से प्रेरित होकर लिखी। इस गाने से एल्विस का कनेक्शन जानकर करण जौहर को भी ये गाना कूल लगने लगा। फिल्म की रिलीज के बाद उसे खूब पसंद भी किया गया। करण जौहर ने कुछ कुछ होता है कि शूटिंग खत्म करने के बाद और एडिटिंग शुरू होने से पहले आदित्य चोपड़ा और अपने मम्मी पापा हुए फिल्म दिखाई। यश जौहर फिल्म देखने के बाद खूब रोए। यश अपने बेटे की पहली फिल्म को रिलीज करने से पहले फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों को दिखाना चाहते थे, माने फिल्म का प्रीमियर रखना चाहते थे। 16 अक्टूबर यानी शुक्रवार को फिल्म रिलीज होनी थी। उससे ठीक 4 दिन पहले यानी 12 अक्टूबर को करण की मौसी उनके घर आई हुई थी। जब मौसी जाने लगी तो करण उन्हें घर से बाहर तक छोड़ने गए। घर में उनकी माँ हीरू जौहर के अलावा कोई नहीं था। इतने में फोन की घंटी बजती है। फोन उठाते ही सामने से आवाज आती है, तुम्हारे बेटे ने लाल रंग की टी शर्ट पहनी है ना, हम उसे देख रहे हैं। अगर तुम लोगों ने ये फिल्म शुक्रवार को रिलीज की तो हम उसे गोली मार देंगे। ये डॉन अबू सलेम की आवाज थी। किसी डॉन के मुंह से अपने बेटे के लिए ऐसी बात सुनकर कोई भी मां घबरा जाएगी। फटाक से पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस ने कहा, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आप तय समय पर प्रीमियर भी करिए और फिल्म भी रिलीज करिए, बाकी हम देख लेंगे।
करण जौहर का सपना था कि उनकी फिल्म के प्रीमियर पर शम्मी कपूर आएं और वो उनकी अगवानी करते हुए उन्हें थिएटर में ले जाएं। लेकिन जान से मारने की धमकी के बाद करण की सेफ्टी के लिए थिएटर के एक छोटे से कमरे में उन्हें बंद कर दिया गया था। इतने में शाहरुख खान को इसके बारे में पता चला। वो गए और कमरे से करण को खींच कर ले आए। शाहरुख ने कहा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, देखता हूं तुम्हें कौन गोली मारता है। इसके बाद वो हीरू जौहर के पास पहुंचे और कहा, कुछ नहीं होगा, मैं पठान हूं, न मुझे कुछ होगा न मैं आपके बेटे को कुछ होने दूंगा। करण मेरे भाई जैसा है। ये सब हो ही रहा था कि शम्मी कपूर अपनी मर्सिडीज से उतरे। करण उन्हें गाड़ी से उतारकर लिबर्टी थिएटर में ले गए जहां उनकी फिल्म का प्रीमियर हो रहा था। लेकिन इसके फौरन बाद उन्हें उसी कमरे में सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ लॉक कर दिया गया। जैसे ही प्रीमियर का झोल खत्म हुआ, पुलिस ने कहा कि करण को अपने परिवार समेत देश छोड़कर कहीं बाहर चले जाना चाहिए। इसके बाद करण अपने पेरेंट्स के साथ लंदन चले गए। अगले दिन फिल्म रिलीज हुई, लेकिन करण को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। रिलीज के 3 दिन बाद यानी सोमवार को उन्हें आदित्य चोपड़ा का फोन आया। उन्होंने करण को बताया कि उनकी फिल्म सुपर हिट हो गई है। ये किस्सा करण ने अपनी ऑटोबायोग्राफी एन अनसुटेबल बॉय में बताया था। उन्नीस में कुछ कुछ होता है को साल की सबसे एंटरटेनिंग फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला। साथ ही इस फिल्म ने फिल्म फेयर में कुल 8 अवार्ड्स जीते। इसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड शामिल है। फिल्म फेयर के इतिहास में 4 बड़े अवार्ड जीतने वाली कुछ कुछ होता है देव आनंद की 1965 में आई गाइड और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद तीसरी फिल्म थी। बाद में देवदास और ब्लैक ने ये उपलब्धि हासिल की। बीतते समय के साथ फिल्म की पॉपुलैरिटी में तो कोई कमी नहीं आई, लेकिन इसकी आलोचना में भारी इजाफा हुआ। इसे अपने दौर की बड़ी मिसोजिनिस्टिक फिल्मों में गिना गया। दिखने में काफी कूल ये फिल्म असल में बचकानी, इलॉजिकल और सतही मानी गई। बाद में करण जौहर ने इन बातों से सहमत होते हुए कहा, कुछ कुछ होता है एक बेवकूफाना फिल्म थी, जिसे आज देखते वक्त मुझे लगता है ये फिल्म मैंने क्यों बनाई। तो मैटनी शो के आज के एपिसोड में इतना ही। नए दिन पर नए एपिसोड के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।